नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर शैला अग्रवाल, एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। स्किन स्पेशलिस्ट आपका स्किन केयर का सारथी होता है। माने आपका जो स्किन केयर का रथ है वो कहीं ना कहीं हमारे साथ साथ चल रहा होता है। हम चाहते हैं कि आपको सिखाएं कि आपको अपनी स्किन केयर क्या करनी है। उस स्किन केयर से फायदा क्या होता है। आज हम बात कर रहे हैं मास्क। मास्क एक बहुत अहम हिस्सा है आपकी स्किन केयर का। तो चलिए बात करते हैं कि मास्क किस तरह के होते हैं और कब इस्तेमाल करने चाहिए। मास्क वो चीज है जहां पर जो इंग्रेडिएंट है, चाहे वो हमने हाइलुरोनिक माना या कोलेजन माना या हम मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहते थे, वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि अगर एक क्रीम में वो मान लीजिए 4% है, तो मास्क में वो 40% है। तो इसीलिए मास्क का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, बिकॉज वो जो चाह रहे हैं वो पहुंच जाता है। लेकिन क्या फिर मास्क डेली की स्किन केयर है? नहीं, मास्क वीकली स्किन केयर है। तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन आप तसल्ली से अपनी स्किन केयर का दिन मुकर्रर करें और उस दिन अपने ऊपर वक्त बिताएं। तो होना ये चाहिए कि ये जो मास्क है ये आप चूज करें अकॉर्डिंग टू द वेदर, अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप एंड अकॉर्डिंग टू द एज। तो अलग अलग एज के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मास्क है। कौन बताएगा आपको क्या है? भाई हमसे पूछ लीजिए, नहीं तो ये वीडियो देख लीजिए या रिसर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या करना है। अब देखिए, जो सबसे, चलिए एज वाइज शुरू करते हैं। जो टीनेजर्स हैं उनकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, तो उनको चाहिए ऐसे मास्क जो उस ऑयल को एब्जॉर्ब कर पाए, जस्ट कर पाए। तो कौन सी चीज जो सबसे अच्छा करती है वो है मुल्तानी मिट्टी। तो मुल्तानी मिट्टी मास्क, चाहे आप मुल्तानी मिट्टी को रोज वाटर, ठंडे रोज वाटर में मिला के उसको लगा लें, तो मुल्तानी मिट्टी मास्क ऐसे आपको जार में, बाजार में भी मिल जाते हैं। इन सब का जो क्यों है, जो तरीका है, वो है एक फेस ब्रश से लगाना। ये फेस मास्क ब्रश बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। इससे फायदा क्या होता है, जब आप लगाते हैं तो आप एक पतली लेयर लगाते हैं लिटरली। मास्क में अगर आप ज्यादा मोटी उसकी लेयर लगाएंगे, पहली बात तो वो अंदर जा नहीं पाएगा स्किन के अंदर, और दूसरी बात आप प्रोडक्ट को वेस्ट करेंगे तो आप उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे और प्रोडक्ट भी वेस्ट होगा। तो हमेशा फेस मास्क, चाहे वो जैसे ये मुल्तानी मिट्टी का फेस मास्क मैंने बोला, या मैं आपको सूदिंग फेस मास्क की बात करती हूँ। सूदिंग फेस मास्क वो चीज है जो हर आदमी लगा सकता है। और मास्क जो है ना, मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं। मेल्स को फायदा ये होता है क्योंकि उनकी आधी स्किन पे बाल होते हैं, जो या तो दाढ़ी में ढका हुआ है स्किन, या वो शेव कर रहे हैं तो वो अच्छी तरह एक्सफोलिएट हो रहा है। पर ये सब तो ज्यादा एक्सपोज रहता है। और कहीं ना कहीं फीमेल्स जो है अपनी स्किन केयर थोड़ी कर लेती हैं, मेल्स उससे भी बच जाते हैं। तो सूदिंग मास्क एक ऐसी चीज होती है जो सबको हफ्ते में एक बार लगाना चाहिए। मुंह धोइए एक अच्छे क्लिंजर से, ठंडे रूम में बैठिए, और उसके बाद सूदिंग मास्क लेके, जैसे मेरे पास ये जो है ये एलो वाला सूदिंग मास्क है, और ये आपको बड़े आराम से चीजें मिल जाती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मेरे पास ही है और आपको नहीं मिलेगी। आप सूदिंग मास्क डालिए, आपको नायका, अमेजोन सब जगह मिल जाएगा। बस ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ कि बिल्कुल ब्रश से लेके और एक बारीक पतली लेयर लगानी है, और फिर उसके बाद कम से कम 15 मिनट एक ठंडे रूम में बैठना है कि वो मांस सूख जाए। जब वो सूख जाए तो फिर उसको नॉर्मल पानी से धोना है। ना गर्म पानी चाहिए, ना नीम गर्म चाहिए, ना बहुत ठंडा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ उस मास्क को उतार दीजिए और उसके बाद 5 मिनट बाद एक हल्का मॉइस्चराइजर लेके उसके ऊपर लगाइए, क्योंकि मास्क ने जो भी आपके इंग्रेडिएंट्स अंदर डाले हैं उसको सील करने के लिए हमें वो मॉइस्चराइजर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अब मैंने आपको बताया एक टीनेजर्स के लिए मुल्तानी मिट्टी मास्क और सबके लिए सूदिंग मास्क। एजिंग स्किन जो है या जो मेच्योर स्किन है, जो 35 प्लस 45 प्लस में होती है, उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है ये शीट मास्क। शीट मास्क में अलग अलग सॉल्ट्स होते हैं, हाइलुरोनिक हो सकता है, कोलेजन हो सकता है। तो मौसम के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। जैसे हाइलुरोनिक आप गर्मी में यूज कीजिए, कोलेजन मास्क आप सर्दी में यूज कीजिए। शर्त वही है कि आप एक सुकून के रूम में, ठंडे रूम में बैठेंगे, मास्क को निकालेंगे, इसको एक शीट होती है उसको पूरे चेहरे पे लगाएंगे, फिर आप देखेंगे इसमें लिक्विड भी होता है। उस लिक्विड को उस मास्क के ऊपर फिर 5 मिनट बाद लगा लीजिए। 15 मिनट के लिए बैठिए, फिर वो मास्क हटाइए। और इसमें क्योंकि कुछ चिपका हुआ नहीं था तो धोने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन 15 मिनट के बाद कोशिश करके हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। अब आ जाती है स्क्रब की बारी या एक्सफोलिएशन की बारी।
हम ये चाहते हैं कि आप एक्सफोलिएट तो करें, बिकॉज़ एक्सफोलिएशन से और खासकर टीनेजर्स में फ़ायदा ये होता है कि ये जो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स होते हैं, ये निकल जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आप रगड़ लगा दें, मतलब कितना प्रेशर लग रहा है ये आपके हाथ में कभी-कभी नहीं होता है। तो इसलिए टीनेजर्स के लिए जो बहुत अच्छी चीज़ होती है वो इस तरह की 4 इरेज़ स्ट्रिप्स मिलती हैं। ये स्ट्रिप जो है इसको आप नोज़ वाले एरिया पे लगाइए और उसको पील ऑफ कर दीजिए। तो वो जो ब्लैक हेड है वो वहीं के वहीं निकल जाएगा, उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा। बाकी लोगों के लिए जो ज़रूरत है वो है पील ऑफ मास्क की। पील ऑफ मास्क का फ़ायदा क्या होता है कि आपने इस मास्क को एक पतली लेयर को पूरी स्किन पे लगाया, वो ड्राई हुआ, उसके बाद आपने उसे पील ऑफ कर दिया। तो पील ऑफ का फ़ायदा ये है कि जो डेड लेयर ऑफ स्किन थी, वो उस पील ऑफ के साथ निकल गई और क्योंकि आपने कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाया था, तो इसलिए किसी भी तरह की इंजरी का आपको कोई ज़रा-सा चांस भी नहीं रहा। ये सब तो वो मास्क हैं जो आपको मिल रहे हैं बड़े आराम से, मैंने दिखाया किसी जार में है, किसी ट्यूब में है। एक होती है जो नेचुरल थेरेपीज़ होती हैं कि जी मैंने टमाटर लगा लिया और मैंने आलू लगा लिया, आलू का रस लगा लिया, सब कुछ काम करता है। उसको काम करने का मौका मिलना चाहिए। जैसे टमाटर का अगर आपको लगाना है तो आपको पल्प लगाना है, वो पिगमेंटेशन के लिए बड़ा अच्छा काम करता है। लेकिन अगर आप किचन में काम करते हुए उसे लगाएँगे तो वो क्या काम करेगा? वहाँ तो आपको इतना पसीना आ रहा है। तो उसूल वही है कि सुकून से कमरे में बैठिए और फिर उस मास्क को लगाइए, उसको काम करने दीजिए। पोटैटो स्टार्च की जहाँ तक बात होती है, वो ड्राई स्किन को बड़ा अच्छा उसके साथ काम करता है। लेकिन फिर वही बात कि पसीने बहाते हुए लगाएँगे तो पता ही नहीं होगा। तो मास्क आप सीज़न के हिसाब से चेंज कीजिए, अपनी स्किन टाइप के हिसाब से चेंज कीजिए और ये ज़रूरी नहीं है कि एक मास्क लगा रहे हैं तो वही हमेशा लगाना है। तो अपनी जो स्किन केयर है, इट शुड बी एन एक्टिव प्रोसेस। स्किन केयर इज़ नॉट अ पैसिव प्रोसेस कि बस ये मुझे सूट करता है और ये मैं लगाए चले जा रही हूँ। भई अभी आप 20 के हैं, कल आप 30 के होंगे, फिर आगे भी तो उम्र बढ़ेगी। तो चीज़ों को अपने हिसाब से ढूँढिए, उन्हें चूज़ कीजिए और फिर इस्तेमाल कीजिए। और एक रिक्वेस्ट है, अगर कुछ इरिटेट कर रहा है ना, तो बार-बार ट्राई मत कीजिए। जो एक बार इरिटेट कर रहा है, वो दोबारा भी करेगा। तो हर स्किन के लिए हर चीज़ नहीं होती है, लेकिन आपकी स्किन के लिए जो है, उसे ढूँढ लीजिए और फिर उसको पकड़ के रखिएगा। बाय-बाय।